पार्टी के अध्यक्ष, ये बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन कुछ कह रहे हैं, आप सुनते हैं। आपसे निवेदन नहीं तो दो ग्रुप बना लीजिए। नेता हमारे नेतृत्वकर्ता ने केवल भारत ही नहीं पूरे दुनिया में भारत का स्थान अपने आप में एक अद्भुत तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यशस्वी नेतृत्व से भारत को उस दिशा में कई बड़े कदम उठाए और आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व हम सबको इसी प्रकार मिलता रहे, वो दीर्घायु हों। जिस प्रकार से एक गरीब का बेटा ने एक गरीब की चिंता की, हर वो घर में प्रकाश, उज्ज्वला, आयुष्मान, हम कह सकते हैं आवास, जल, ऐसे कई चीजें जो एक गरीब के घर की चीजों को परिवर्तित करता है। मैं मानता हूं कि उनके यशस्वी नेतृत्व में आज 25 करोड़ परिवार ने अगर गरीबी रेखा से बाहर आया तो मैं मानता हूं कि पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए उसमें सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा। तो यहाँ पर नितिन नवीन देखिए अपनी बात रख रहे थे, लगभग उन्होंने भी वही बातें बोली हैं जो अब से थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पर चर्चा ही कर रहे थे कि किस तरह से बोलते हैं ना, जो समाज का सबसे पिछड़ा व्यक्ति है, जो व्यक्ति बिल्कुल तृणमूल में है, यानी कि जब पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जो बिल्कुल जड़ में है, जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसको भी प्रधानमंत्री मोदी ने मेन स्ट्रीम से जोड़ दिया। उसके हाथ में भी जनधन खाता थमा दिया, उसके हाथ में भी एक मोबाइल थमा दिया जिसका इस्तेमाल आप देखिए कि बखूबी कर रहा है। लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक बोलते हैं ना राजनीति में एक बड़ा बदलाव लेकर आए अजीत जी, और वो था कि प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही 2014 में सत्ता संभाली उसके बाद से हम नोटिस कर रहे हैं कि जो भी परिवारवादी पार्टियां हैं वो धीरे धीरे कहीं पर खत्म होती जा रही है। उसका सबसे बड़ा इस वक्त एग्जाम्पल 2026 में देखने को मिला टीएमसी बंगाल में और डीएमके तमिलनाडु में। बिल्कुल, ये एक बड़ा एजेंडा था उनका। उन्होंने कहा था आने के साथ ही दो बातें कही थी उन्होंने। एक बात तो अभी उनको पूरी करनी है, उसके लिए कोशिश वो कर ही रहे हैं, उसी के लिए एमपी एमएलए कोर्ट बने हैं। उन्होंने कहा ऊपर इलेक्शन वो भी करना है, लेकिन उन्होंने कहा था कि ऊपर से नीचे तक हम राजनीति की सफाई करेंगे। तो वो सफाई का काम अभी चल रहा है। एमपी एमएलए कोर्ट बने हैं, उसमें समय लगेगा क्योंकि राजनीति उस तरह की थी हम लोगों के देश की। और दूसरा था कि परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति करने वाली पार्टियों से मुक्ति दिलाएंगे देश को। तो ये एक उनकी राजनीति का एक जिस तरह के लोगों को उन्होंने प्रमोट किया राजनीति में, कई तरह के सवाल भी उठे उस पर कि कैसे कैसे नेता बीजेपी अब आगे कर रहे हैं, पुराने तरफ सब निकल गए, हट गए, हटा दिए गए, नए नेता लाए गए। ये जो एकदम हाशिए पर के नेता थे, वो जो सिर्फ हाशिए पर के लोग मुख्य धारा में नहीं आए, राजनीति में भी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भी हाशिए पर के नेता जो चौथी पंक्ति में जिनकी तस्वीर खींची गई थी विधायक दल की बैठक में, वो मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे लोग आए राजनीति में, तो अपने आप ही एक चोट पड़ी लोगों के दिमाग में, अपने आप ये चीजें आई कि भाई क्यों हम 3 पीढ़ियों की गुलामी करें राजनीति में। तो ये एक असर इसका दिखा। और आप देखिए बिहार के चुनाव पिछली बार हुए, उसके पहले महाराष्ट्र के चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल में देखिए डीएमके को देखिए, तमिलनाडु में, ये इस तरह की पार्टियां धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हैं। और अगर ये प्रक्रिया जारी रही तो वो सब हाशिए में चले जाएंगे। चूंकि एक तो वो जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनके बच्चों की वैसी ट्रेनिंग भी नहीं है, राजनीतिक ट्रेनिंग भी नहीं है, और वो कॉन्स्टेंटली अटैक में है, बीजेपी की तरफ से अटैक में है, और ये बात लोगों तक पहुंच रही है, लोग इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं।